आज सनराइज न्यूज नेटवर्क की टीम नागलोई पहुंची। श्री रामलीला कमेटी में जो पात्र हैं रावण का रोल कर रहे हैं, उनसे सनराइज न्यूज नेटवर्क की टीम ने पूछा, इस रामलीला में आप रावण का रोल कर रहे हैं, अच्छाई पर बुराई की क्या जीत है, बताइए। वहीं शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष खुराना भी मौजूद थे। रावण के साथ उनसे भी बातचीत किया। बात करने के बाद वह भावुक हुए और कहा कि रावण पर जब विपत्ति आई तो विभूषण जैसा भाई साथ छोड़कर चला गया, लेकिन कुंभकर्ण जैसा भाई अपने प्राण त्याग दिए। इसी शब्द को लेकर वह भावुक हो गए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष खुराना, और जो रावण का रोल कर रहे हैं वह क्या कहते हैं। आज तक आपने सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे राम और लक्ष्मण जी का तो इंटरव्यू जरूर देखा होगा। आज पहली बार हम आपको रावण सेना के सदस्य से अवगत करा रहे हैं। कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं सर आप? मेरा रावण के साथ मंत्री का रोल है। अच्छा जी। कहते हैं कि रावण बुराई है, राम जी अच्छाई है। बुराई के साथ पात्र निभा के कैसा लगता है? बुराई तो नहीं है पर ठीक है। ये रावण दल है जो अच्छाई के लिए है, जिससे पब्लिक को थोड़ा सा सबक लगती। रावण समाज का वो उसने उद्धार करवाया है, तो वो रावण के ही द्वारा किया गया है। रावण अच्छा था या बुरा था? रावण अच्छा था। रावण अच्छा था। हाँ। और जिसे वर्तमान में कहते हैं जितने भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, जितने भी दुष्कर्मी होते हैं, उन्हें रावण के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। दृश्य ऐसे दिखाए जाते हैं कि जैसे राहुल गांधी को कभी रावण बना दिया, केजरीवाल को कभी रावण बना दिया, किसी दुष्कर्मी को रावण बना दिया। ये क्या लगता है, सही है गलत है? आजकल के नेताओं से तो अच्छा रावण था। अच्छा। हाँ। नेताओं से अच्छा रावण था। हाँ। क्यों? क्योंकि जितनी बुराई वो रावण में थी, उससे कहीं ज्यादा बुराई आजकल के नेताओं में। मतलब रावण में बुराई थी? क्या बुराई? बस इतनी बुराई थी कि वो दूसरे की स्त्री हर के लाया था, बस। और उसका कोई बुराई कर नहीं थी। वो बहन के लिए लेके आए थे ना, स्त्री के लिए स्त्री लेके आए थे ना। वो सिर्फ राक्षस समाज की मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं, लेकिन जो इसको लेके आए थे ना, अपनी बहन के लिए दूसरे को लेके आए थे। हाँ, तो उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसको सबक पड़ दिया गया कुंभकर्ण जी। अभी रावण सेना के कुंभकर्ण जी मेरे साथ मौजूद है। रावण के भाई रावण सेना से ही हुए। सर, कैसा लग रहा है कुंभकर्ण का पात्र निभा के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक अच्छी भूमिका है। हाँ। और साथ में एक अच्छा रोल है, मतलब इसमें दोनों तरफ से समझाने का है। विभीषण को भी भाई के लिए प्यार समझाना है, और साथ में उसको धर्म और धर्म का पाठ सिखाना है। और एक दृश्य ये भी है कि भाई के लिए कुंभकर्ण ने अपना बलिदान दे दिया। उसको सब कुछ मालूम था कि मैं मरने वाला हूँ, उसके बाद भी उसने अपना मरना स्वीकार किया। और जैसे विभीषण ने अपने आप को त्याग कर, भाई को त्याग कर वो चला गया, परंतु कुंभकर्ण ने ऐसा नहीं किया था। कुंभकर्ण खुद जाके मर गया था भाई के लिए। अच्छा, जैसे मुसीबत के वक्त में भाई को ज्ञान देना चाहिए या साथ देना चाहिए? मुसीबत के टाइम पे भाई का साथ देना ही कुंभकर्ण सिखा के गया है। हाँ। उसका साथ देने के लिए ही कुंभकर्ण मर गया। हाँ। लेकिन उसने भाई का त्याग नहीं किया। हाँ। वही वो समझा के गया है स्टेज पे कि भाई का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी परिस्थिति बेकार हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए। और जो वर्तमान में भाई पैसों के लिए बंटवारे कर लेते हैं केवल संपत्ति के लालच में, उनको क्या आप सीख देना चाहिए? हमारा मकसद यही है कि उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट हो सके, कुछ शिक्षा मिल सके। अदरवाइज रामलीला का कुछ मंचन किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को फैलाना है, कोई नेगेटिविटी को नहीं। अच्छा, दशहरा के दिन मेघनाथ और कुंभकर्ण और रावण की जो प्रतिमा जलाई जाती है, जो पुतले बना के जलाए जाते हैं, ये सही है या गलत है? इसमें यह दिखाया जाता है कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण तीनों के तीनों महाबली योद्धा थे, महामायावी थे। उसके बावजूद भी वो नहीं टिके, तो अधर्म का कभी भी विजय नहीं होती। देर है भगवान ने अगर देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ही जला सकते हैं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही मार सकते हैं। हर साल प्रतिवर्ष क्यों इनकी पुतलों को जलाया जाता है? क्या किसी के अंदर है इतने? बनाया जाता है कि कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की प्रतीक बनाया जाता है कि हमने अधर्म को मार दिया।
अधर्म तो वैसे कहा जाए तो अधर्म बिल्कुल नहीं मरा, लेकिन एक सीख देना चाहते हैं बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि जो आज हो रहा है वो हो सकता है कि भविष्य में ना हो, हम ऐसा कुछ प्रस्तुत कर पाए, यही हमारा मोटिव है। रामायण के माध्यम से देश भर में क्या लगता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है या नहीं होती है? अब ये इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य को हो सकता है एक दिन सफल करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। 9 से 10 दिन की जो रामलीला मंचन होता है, इस बीच में कई प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। किन दृश्यों में लगता है कि ज़्यादा भावुकता आ जाती है? किन दृश्यों को देख के लगता है कि इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? मैडम, हमारे जो रामलीला हो रहे हैं यहाँ पर, जिस दिन भरत में ताड़ का वध होता है, ताड़ का वध वाले दिन बहुत पब्लिक आती है हमारे रामलीला में, और हम पूरा मतलब संयोग बना के रखते हैं इसका कि पब्लिक इधर उधर ना हो, आराम से हमारा प्रोग्राम हो जाए। और यहाँ की दिल्ली पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही है, और हमारे रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं बहुत सहयोग कर रहा है हमारा। कितने लोगों की टीम है आप? हमारी लगभग हो गई 50-60 लोगों की टीम है, ये सदस्य हम लोग। और इसमें जो हमारे माननीय सुनील गुप्ता जी चेयरमैन साहब हैं, और मनोज जी हमारे उप प्रधान जी हैं, उनके सहयोग से, उनके कार्यकाल में सारा काम हो रहा है हमारा। क्या लगता है किन मैंने जैसे सवाल किया, कौन कौन से ऐसे दृश्य होते हैं जिसमें जनता बहुत भावुक हो जाती है? कौन से ऐसे दृश्य होते हैं जिससे जनता हर्षोल्लास में आ जाती है? देखो मैडम, जिस दिन मैं यहाँ देख रहा था, जिस दिन जनता बहुत भावुक हो चुकी थी, बहुत भावुक हो चुकी थी, तो उस दिन जिस दिन वो वध होता है उसका, श्रवण कुमार जी के उनका, उस दिन बहुत जनता भावुक थी, बड़ा सेंस होता है। मेरा नाम मान्या है। कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? अभी मैं कल बनूंगी 9 देवी में से एक देवी बनूंगी, और आज मैं लक्ष्मी माता बनी। लक्ष्मी माता बने? लक्ष्मी माता बन के कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डायलॉग्स आते हैं लक्ष्मी माता के? नहीं, डायलॉग नहीं बनवाए उन्होंने, सिर्फ आरती बनवाए। लास्ट में हमको एक चीट देंगे, उसमें डायलॉग बन। अच्छा, आपका क्या नाम है? काजल गुप्ता। कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? डांसिंग का है हमारा। डांसिंग। आपका? वंदना। और आप क्या कर रहे हैं? हम भी डांसिंग ग्रुप है हमारा। डांसिंग कर रहे हैं। 10 के 10 दिन आप लोग डांस करते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामलीला में रावण का पात्र निभा के कैसा महसूस करते हैं? पात्र रावण का निभाते हुए बड़ा हर्ष होता है, ताकि हम समाज को संदेश दे सके कि रावण के अंदर क्या बुराइयां थी और क्या हमें ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्या बुराइयां क्या थी? आप पात्र निभाते हैं तो आपसे भली बाती कोई नहीं जानता होगा, बुराई क्या थी, अच्छाई क्या थी? रावण बहुत महान प्रतापी राजा था, बहुत विद्वान था, सारे पूरे वेदों का ज्ञाता था, लेकिन जो कमी थी अहंकार, जिसके सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता था। लेकिन अगर वो भी हम एक तरफ कर दें तो जो सबसे बड़ी बुराई निकल के आएगी, जो माता सीता का उसने हरण किया छल से, और यही उसके मृत्यु का कारण है। अच्छा, आप 3 से 4 दिन से पात्र निभा रहे हैं, सबसे प्रिय डायलॉग कौन सा लगता है? बहुत सारे डायलॉग हैं रावण के, तो बता दीजिए, एक दो हमारे कैमरे पे बता दीजिए। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महादेव कहलाया हूँ, इन तीनों लोकों में बस मैं समाया हूँ। अच्छा, दशहरा पे रावण का पुतला दहन किया जाता है, और कुछ लोग इस पे विरोधाभास जताते हैं कि कलयुग के अंदर किसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी छवि है, जो रावण के पुतले को प्रतिवर्ष जलाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इस पर मैं समाज के किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के ऊपर तो ऐसा कुछ व्यक्त नहीं कर सकता। बुराइयां सभी के अंदर होती हैं। पुतला दहन सिर्फ एक प्रतीक है कि जो बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर, उन बुराइयों को हम खत्म करें। अगर सभी व्यक्ति अपने अंदर से हर पुतला दहन के समय पर एक एक बुराई भी अपनी खत्म कर सकें, तो ये पुतला दहन करना हमारे लिए सार्थक है। कहते हैं जैसे कोई भी देश में बड़े से बड़ा दुष्कर्मी हो जाए, कोई अपना भ्रष्टाचारी नेता हो, उसको रावण से तुलना करने लग जाते हैं। ये सही है या गलत है? नहीं, ये बहुत गलत है। रावण अहंकारी था, रावण ने कुछ गलत काम भी किए थे, लेकिन रावण का आप चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते कि उनको इस तरह के नेताओं से आप कंपेयर करेंगे। रावण अपने आप में महान विद्वान था, महान ज्ञाता था, और अपने समय का महान पंडित था। कुछ बुराइयां थी उसके अंदर जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। उसको अगर हम आज के समय में जो बीमारी व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है,
अब उससे उसको कंपेयर नहीं कर सकते। रावण के राज्य में रावण की प्रजा रावण को भगवान मानती थी और उसके राज्य में प्रजा उसके मतलब खुश रहती थी। ऐसा नहीं था कि रावण अपनी प्रजा के प्रति कोई अन्याय करता था या उनके साथ कोई भ्रष्टाचार करता था। तो मेरे हिसाब से तो ये तुलना करना गलत है। अच्छा, आप पात्र निभाते हैं और रावण के दो भाई थे, एक कुंभकर्ण एक विभीषण। भाई दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिय रहा आपका? भाई अगर मैं रामायण के हिसाब से बात करूं तो कुंभकर्ण ही ज़्यादा प्रिय था, कुंभकर्ण प्रिय था क्योंकि उसने विपत्ति के समय रावण का साथ नहीं छोड़ा। और अभी जो सीन हुआ था हमारा, उसमें भी कुंभकर्ण जब रावण को समझाने आता है तो कुंभकर्ण भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, जैसे विभीषण ने प्रयास किया था। लेकिन विभीषण प्रयास करने के बाद रावण का साथ छोड़कर चला गया था और कुंभकर्ण जानते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने भाई का साथ नहीं छोड़ा। तो उससे संदेश हमें यही मिलता है कि विपत्ति के समय अपने भाई बंधुओं का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। एक डायलॉग और सुना दीजिए, क्रोध वाला कोई डायलॉग सुना दीजिए हमारे क्या। मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ, पूजता जिसे भूमंडल वह प्रतिमा मैं ही हूँ। धन्यवाद। देखिए, रावण जैसा विद्वान पंडित इस धरती पर ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। एक पराई स्त्री को अपने नगर ले जाना, अपने शहर ले जाना और इस स्त्री को मतलब ना देखना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। रावण बहुत कुछ होते हुए भी ऐसा काम कर गया जो संसार में यादगार रहेगा। ऐसे पंडित का होना भी हमारे लिए और उनके भाई कुंभकर्ण मेघनाथ पिता के लिए समर्पित। अंत समय में हमने देखा कि मेघनाथ ने कहा कि ये तो ब्रह्म साक्षात विष्णु है, परंतु अपने पिता के लिए ऐसा समर्पित हमने पिता नहीं देखा और भाई भी नहीं देखा। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं इन बातों को बोलते? नहीं, हमने विडंबना देखी है परिवार। बस जवाब देता हूँ। मनीष खुराना जी जो हैं वो हमेशा अपने बच्चों को कुंवर सिंह नगर के आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़िंदगी में एक काम करना बेटा, जितनी मर्जी तरक्की करना पर माँ बाप को दुखी करके कभी मत करना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हैं तो ये सोचो कि तुमसे बड़ा खुशी पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। दूसरी बात, ये भावुक क्यों हो रहे थे, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अंश खुराना जी के पिताजी हैं, ठीक है, आराधना खुराना इनकी गुड़िया है, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चों को वो सारी सुख संपदा दी जो इनको लगा कि कहीं इनको नहीं मिल पाई। लेकिन आज भी मैं इनके घर में जाता हूँ, जैसे भगवान की डेली पूजा होती है, डेली अपने माँ बाप की आरती उतारते हैं। ऐसा परिवार है। तो खुराना जी इसलिए अभी भावुक हो रहे थे क्योंकि रावण का जो चरित्र इन्होंने बताया ये सच्चाई है। मेरे दादाजी बोला करते थे, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कि रावण से बड़ा ब्राह्मण ना आज तक पैदा हुआ है ना होगा। और यहाँ पे आपको कैसा लगा रावण की बात सुन के, राम जी लक्ष्मण जी के साथ जुड़ के इनकी बातें कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है ये त्योहार, अपने अंदर की बुराइयां मिटाइए और अच्छाई की ओर अपने आप को अग्रसर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।